हेलो फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में जो हमने सुबह लेवल्स लिए थे और उन्हीं लेवल्स पे मार्केट बिल्कुल चली है हमारी। और हमने सुबह बात करी थी कि मार्केट यहीं पर एक अगर फ्लैट ओपनिंग करता है तो कहीं ये नीचे जाकर फिर एक बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद ही इस रेजिस्टेंस को 25,000 के रेजिस्टेंस को पार कर पाएगा। नहीं तो ऐसे आके फिर ये एक मूव दे सकता है हमें। लेकिन आज जो मूव आई वो ये मूव आई और ये हमने जो लेवल लिए थे उन्हीं लेवल्स पे ये मार्केट आज काफी देर कंसोलिडेट करने के बाद रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर फिर वापस उसी जोन में वापस आ गई जिस जोन में मार्केट कई दिन से यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी हम अगर ये कहें कि मार्केट अप मूव में चली गई है तो ये गलत होगा। तो हमें अभी थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। जब तक डोजी कैंडल बन रही है तब तक थोड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड कीजिए। टीएसएल मत लगाइए। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप टीएसएल मत लगाइए। 1:2 या 1:1.5 या 1:3 तक आप जाइए और बुक करके बाहर आ जाइए। लेवल्स देने का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर आपको लेवल्स मिल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस और कहाँ पे जाके सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस के पास प्राइस जा रहा है और कैसी कैंडल बन रही है, अगर जो फ्यूल जोन, अगर आप लोग जानते हैं तो मैं हमेशा बताता हूँ, अगर फ्यूल जोन छोटा बन रहा है और कहीं हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो बड़ा बन रहा है तो मान के चलिए कि कहीं मार्केट से प्राइस रिवर्स होगा। और देखिए यहाँ से कैंडल्स देखिए, सारी कैंडल्स में जो हमारा रूफ जोन, जिसको मैं रूफ जोन बोलता हूँ, रेजिस्टेंस जोन, अगर रूफ जोन में हमारी कैंडल्स बड़ी बड़ी बनती हैं तो कहीं ऐसा जरूर होता है कि रिवर्सल प्राइस वहाँ से रिवर्स करता है प्राइस। और आज वही हुआ, प्राइस ने बिल्कुल वैसे ही रिवर्स किया। और आज हमें जो निफ्टी में ट्रेड मिले हैं वो कौन कौन से ट्रेड मिले हैं मैं बताऊँ। मैंने आज 2 ट्रेड किए निफ्टी में। एक ट्रेड ये किया मैंने, इसको मैं ट्रेल करते हुए 1:7 तक लेके गया ट्रेल करते हुए। लेकिन जब बड़ी बड़ी विक्स बनने लग पड़ी, क्योंकि मैं मल्टी लॉट्स पे काम करता हूँ, तो मैं 1:1 पे, 1:1.5 पे, 1:2 पे, 1:3 पे बुक करने के बाद फिर मैं इसको ट्रेल, जो बची हुई मेरी क्वांटिटी होती है मैं उसको ट्रेल करता हूँ। और जब ये विक डोजी कैंडल बन गई तो इस डोजी कैंडल बनने के बाद जैसे ये कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट, जब डोजी कैंडल बनी रही थी मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचने वाली थी, अगर आप देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पहुंचने वाली थी, मैंने यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में मुझे आज जब ट्रेड मिली थी वो करीब 2:30 बजे के आसपास ट्रेड मिली। मैंने यहाँ पे एंट्री करी और एंट्री करने के बाद इसको 1:2 के आसपास ही मैंने बुक कर लिया था, क्योंकि जब भी वी वेब के नीचे प्राइस होता है तो मैं स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करता हूँ और कोशिश करता हूँ 1:2 के आसपास ही बुक कर लेता हूँ। तो ये ऐसे आज हमने निफ्टी में ट्रेड किया। तो बैंक निफ्टी के लिए सुबह जैसी हमने बात करी थी कि अगर प्राइस इसके नीचे गया तो कहीं ये प्राइस या तो यहाँ जाके फिर इस पे आके रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे जाएगा, या यहाँ से रिवर्स होके फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगा। 2 बातें हमने सुबह करी थी। अगर आपने मेरी वीडियो कल की ना देखी हो पोस्ट मार्केट एनालिसिस की तो बिल्कुल जाके देखिए। मैंने बिल्कुल ऐसे ही बात करी थी कि प्राइस हमारा यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकता है और यही प्राइस हमारा यहाँ से ऐसे जा सकता है। मैंने ये 2 बातें करी थी, लेकिन प्राइस यहाँ से ही घूम गया और हमारा यहाँ से चला गया, क्योंकि एक्सपायरी थी। मैंने बोला था दोनों साइड मार्केट जा सकती है एक्सपायरी में। तो बैंक निफ्टी में जो मैंने ट्रेड लिया आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने ये ट्रेड लिया था आज और इस ट्रेड पे मैंने काम किया। और इससे पहले मैंने स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि वो वी वेब के नीचे था, मैंने इस डोजी को भी ट्रेड किया था। इस डोजी को मैंने 1:2 के लिए ही ट्रेड किया। मेरा डोजी कैंडल, अगर मुझे किसी भी मोमेंटम में डोजी कैंडल दिखती है तो मैं उसे 1:2 के लिए जरूर ट्रेड करता हूं। तो इसको मैंने 1:2 के लिए स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि वी वेब के नीचे था, मैंने इसे ट्रेड किया। ये 2 ट्रेड मेरे आज बैंक निफ्टी में रहे थे और दोनों ट्रेड मैंने आज बैंक निफ्टी में किए। करते हैं निफ्टी के नेक्स्ट लेवल्स की और कल मोमेंटम हमें क्या मिल सकता है मार्केट के अंदर, अब उसकी बात करते हैं। तो पहले हम जाएंगे डे टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम में जाके हम चेक करते हैं क्या आज मार्केट ने कैसा मोमेंटम दिया। पहले तो मार्केट ने प्रीवियस हाई को आज ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। मैंने सुबह आपसे बात करी थी कि आरएसआई का डायवर्जन अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रहा जिसको देख के हम ये कहें कि मार्केट हमारी अप मूव या अप ट्रेंड में जाने वाली है, जब तक अब ये लेवल क्रॉस नहीं होता। जब ये लेवल क्रॉस हो, और मैंने आपको बताया कि कैंडल हमारी अच्छी बननी चाहिए और 70 के ऊपर हमारा आरएसआई जाना चाहिए। अभी भी वही बात हो गई जैसे सुबह हम बात कर रहे थे कि कहीं डोजी कैंडल बनी है तो मार्केट अभी भी ये इसको रेजिस्टेंस मान के नीचे कहीं आकर फिर एक मोमेंटम ऊपर के लिए दे सकती है, ये हमें देखना होगा। और कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में कुछ भी आप जानते हो, रोल ओवर के कारण भी कई बार प्राइस नीचे आता है हमारा। तो ये कल देखते हैं कल कैसा रहता है, क्योंकि डोजी कैंडल बनी है तो डोजी कैंडल जब तक हाई और लो ब्रेक ना हो, क्योंकि एक मोमेंटम में जब डोजी कैंडल बनती है, मैंने अभी आपको बताया कि मैं डोजी कैंडल को ट्रेड करता हूं, जब तक हाई और लो में आपको कहीं मार्केट ऊपर जाता ना दिखे आरएसआई की सपोर्ट पर,
तब तक आप ट्रेड मत लीजिएगा। अगर इसका डोजी का लो ब्रेक हुआ, आप अगर देखो तो सेम बॉटम, लगभग सेम बॉटम आज लगा है, तो अगर इसका लो ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर एक बार हमें कहीं करेक्शन देने के बाद ही एक अप मूव देगी। ये हम बैंक निफ्टी के लिए करते हैं। लेवल्स मैं आप लोगों को अभी पोस्ट कर दूंगा। आपने अगर मेरा ट्विटर हैंडल ना फॉलो किया हो तो ट्विटर हैंडल मेरा फॉलो कर लीजिए। तो करंट मार्केट में लेवल कई बार अपडेट करने होते हैं, ताकि मार्केट जब कोई अच्छा मोमेंटम ले लेती है या मोमेंटम लगता है मुझे कुछ ऐसा, तो मैं करंट मार्केट में भी लेवल्स देता रहता हूं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में पहले हम डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डे टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कैसा चल रहा है हमारा। अगर डे टाइम फ्रेम में देखो तो बैंक निफ्टी ने अभी एक मोमेंटम, ये डबल बॉटम की मैंने पहले आप लोगों से बात करी थी कि डबल बॉटम लगा के बैंक निफ्टी चल रहा है, लेकिन अभी बैंक निफ्टी के पास अगर आप इस जोन को ध्यान से देखो तो ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन ही है। इस जोन को जब तक बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर लेता तब तक बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम नहीं आ। इस जोन को पार करना है। इस जोन को पार करने के लिए एक बड़ी कैंडल ही होनी चाहिए, सिंगल डे में एक इतनी बड़ी कैंडल, तभी ये जोन पार होगी, नहीं तो ये जोन नहीं निकल सकती। और अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखो तो इस ट्रेंड लाइन पे 3 दिन से लगातार बैंक निफ्टी फाइट कर रहा है। तो अभी कहीं नहीं कह सकते कि मार्केट कहीं अभी हमारा अप मूव में या अप ट्रेंड में जाने वाला है, अभी कहीं कुछ नहीं कह। तो लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, आप देखिएगा। और 15 मिनट पे अगर हम देखते हैं तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है डे टाइम फ्रेम में, मार्केट उसी को रिस्पेक्ट, प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रही है। देखो आप, एक बार उसने यहाँ पर आकर रीटेस्ट किया। अब फर्स्ट टाइम जब किसी ट्रेंड लाइन पे कोई प्राइस आता है तो उसे रीटेस्ट कहा जाता है, सेकंड टाइम जब आता है तो उसको सपोर्ट कहा जाता है। इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। अब देखते हैं कल का प्राइस कैसा रहता है हमारा, क्योंकि यहाँ पर एक वेज क्रिएट हो रहा है। फिर से बैंक निफ्टी 15 मिनट के अंदर एक चैनल में आ गई है। अब इस चैनल का ब्रेकआउट किस तरफ होता है वैसे तो वो देखते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पर एक प्राइस ने जो ये करेक्शन दिया है, इसके बाद हो सकता है कल यहीं से सपोर्ट लेगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट लेके फिर मार्केट एक बार हमारी ऊपर की तरफ हमें कहीं दिखे चलती हुई। और अब अगर इसका ब्रेकआउट आया तो आप मान के चलो कम से कम जो हमारा इस ब्रेकआउट के बाद टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, यानी कि प्रीवियस हाई। प्राइस फिर यहाँ तक तो जाएगा, यहाँ जाके कैसा एक्ट करता है वो देखना। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस क्या ऊपर जा रहा है या प्राइस हमारा बैंक निफ्टी यहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर एक बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लिए है। निफ्टी कैसा रह सकता है हमारा, निफ्टी की बात करते हैं तो पहले एक रेजिस्टेंस हमारा जो रहेगा वो एक रेजिस्टेंस तो हमारा ये हो गया। ट्रेंड लाइन हमारी एक ये जा रही है, एक ये ट्रेंड लाइन होगी हमारी। और अगर आप देखो तो आज जो रेजिस्टेंस लिया वो बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन पे लिया था। और जो बाइंग आई है पहले भी यहाँ पर अगर आप देखो तो कई बार यहाँ से बाइंग आई हुई है। कल देखते हैं निफ्टी इसका ब्रेक डाउन देती है या इसी ईएमए से दोबारा एक रिवर्सल हमें मिल सकता है और मार्केट हमें अप मूव दे सकती है। ऑप्शन में बाइंग का जो मेरा पैटर्न है वो है नंबर 1 लॉजिक, नंबर 2 लेवल, नंबर 3 सेटअप। अगर आपको ये तीनों चीज़ें मिलें तभी आप ऑप्शन बाइंग में ट्रेड लीजिए, नहीं मिले तो पूरा दिन बैठिए, पूरा दिन वेट कीजिए अगर ट्रेड ना मिले, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, गंवाना बहुत आसान होता है ऑप्शन बाइंग में। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कल की डेट में मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से दोबारा प्राइस हमारा एक अप मूव ले सकता है ऑप्शन में। ये फ्यूचर में देखिए आप, अगर आप फ्यूचर में ध्यान से देखोगे तो प्राइस हमारा नया लो बना रहा है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको बताता हूँ, प्राइस हमारा यहाँ पे नया लो बनाया है, लेकिन अगर आप ध्यान से RSI को देखोगे, मैं ऑप्शन बाइंग के लिए RSI 3 यूज़ करता हूँ, तो प्राइस ने एक नया हाई बनाया। तो यहाँ पे एक हमें क्लासिक डाइवर्जन मिलता है। और कल VWAP से ऊपर अगर प्राइस कल कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कि प्राइस हमारा इस लाइन के आसपास ही खुलेगा और उसके बाद एक हमें अप मूव दे सकता है, क्योंकि लास्ट मोमेंटम में जब डबल बॉटम लगा है तो हो सकता है ऐसा। तो हमें जो ट्रेड करनी है वो लॉजिक, लेवल, सेटअप, इसके साथ ही ट्रेड करनी है। अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।